यह रोटियां मेरे चाचा ने आपके लिए भिजवाई हैं। उन्होंने कहा है कि आप उनकी बेटी के समान हैं। यह कहकर उसने उसे खिला दी। जैसे ही उसने खाया, बद्र ने कहा, गद्दी बन जा। वह तुरंत गद्दी बन गई। रानी अपने इस रूप को देखकर रोने लगी, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। फिर बद्र गद्दी बनी रानी को लेकर कई दिनों बाद एक देश पहुंचा। वहां उसे एक सभ्य बूढ़ा मिला, जो उससे उसकी यात्रा के बारे में बातें करने लगा। तभी एक भिखारिन सी बुढ़िया आई और बोली, ये गद्दी मुझे दे दो। मेरे बेटे की ऐसी ही गद्दी थी जो मर गई। वह बहुत दुखी है, जो दाम मांगो दूंगी। बद्र ने गद्दी बेचने से मना किया, पर बुढ़िया दया की विनती करने लगी। पीछा छुड़ाने के लिए बद्र ने कहा, 1000 अशर्फियां दो तो इसे ले जाओ। ये सुनते ही बुढ़िया ने कमर से थैली निकालकर उसे दे दी और बोली, अशर्फियां गिन लो और अब इसे मुझे दो। यह सुनकर बद्र घबरा गया और बोला, मैं यह गद्दी नहीं दे सकता। तब बूढ़े ने बद्र और बुढ़िया को समझाते हुए बोला, देखो भाई, अब गद्दी तुम्हें बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का राजा बहुत ही क्रूर है। जो भी अपने वादे से मुकरता है, उसे वह तुरंत फांसी की सजा सुना देता है। अब बद्र क्या कर सकता था। उसने उदास होकर गद्दी की लगाम बुढ़िया को सौंप दी। बुढ़िया उसे पास ही बह रहे एक झरने के पास ले गई और कुछ जादुई मंत्र पढ़कर पानी छिड़कते हुए बोली, बेटी, अपने असली रूप में आ जाओ। इतना सुनते ही रानी अपने असली रूप में आ गई। असल में वह बुढ़िया रानी की माँ थी। यह सब देखकर बद्र हैरान हो गया। फिर थोड़ी ही देर में बुढ़िया ने कोई मंत्र पढ़ा और बोली, तुरंत आओ। इतने में एक महाभयानक दैत्य प्रकट हुआ और उसने पल भर में ही बद्र समेत बुढ़िया और रानी को उसके महल में पहुंचा दिया। फिर रानी ने दांत पीसते हुए बद्र से कहा, दुष्ट, तूने मेरे एहसानों का यही बदला दिया। अब देख। इतना कहकर उसने एक मंत्र पढ़ा और कहा, मनहूस, उल्लू बन जा। और बद्र तुरंत उल्लू बन गया। रानी ने बद्र को उल्लू बना दिया और उसे एक दासी को सौंपते हुए कहा, इसे जाकर कैद कर दो। कुछ ही दिनों में यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। लेकिन वह दासी बहुत ही नाजुक दिल की थी। उल्लू बने राजकुमार बद्र पर उसे दया आ गई। वह उसे छुपकर खाना पानी देती रही। किसी तरह अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग